काश्याम वासः, आप काशी क्षेत्र में हैं कि नहीं हैं वो अलग बात, लेकिन पुराण ही कहता है कि आप कहीं रहिए। शिवः काशी शिवः काशी, काशी काशी शिव शिवः इति ब्रुवाण सततम काशी वास परम भवेत्। शिव शिव काशी काशी, शिव शिव काशी काशी, हर समय ज्ञान की इच्छा मन में रखते हुए भगवान शिव का स्मरण करना, इसी का नाम काशी में रहना है। काशी में रह करके खाना पीना सोना नहाना ये नहीं, काशी में रह करके ज्ञान की इच्छा करना, गुरु की सन्निधि को प्राप्त करने की लालसा मन में रखना। शिव जो है गुरु है और ज्ञान उनका उपदेश है। तो काश्याम वासः, काश्याम वासः कब हो जाएगा? जब ज्ञान के प्रति आपकी उत्सुकता जाएगा, समझो काशी में रहेगा। सताम संगः कब हो जाएगा? जब किसी गुरु के पास पहुंच जाओ जहाँ उपदेश दिया जाए। और गंगाम्बा, माँ ज्ञान की गंगा बहेगी। और फिर शिव पूजनम, शिव पूजन का मतलब है आत्म साक्षात्कार, क्योंकि सबसे बड़ा शिव जी का जो लिंग है वो आत्मलिंग है। उस आत्मलिंग का दर्शन करना, उसको नमस्कार करना, यही तो पूजा है। तो काशी में जो रहे उसको आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा वातावरण है कि थोड़ी सी कोशिश करोगे तो हो जाएगा। बाकी जगह भी नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, बाकी जगह भी होता है, लेकिन कोशिश ज्यादा करनी पड़ती है। यहाँ सहज में हो जाएगा। और यहाँ पर जाने कितने लोगों को सहज में आत्म साक्षात्कार हो चुका है। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहू का साथ। कछु न चाहिए किसको? जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया वो निरपेक्ष हो गया, और जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ वो अभी किसी न किसी की अपेक्षा कर रहा है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। जब कछु ना चाहिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, मेरे में कमी क्या है? अगर मेरे में कोई कमी हो तब ना मुझे कुछ चाहिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब मैं पूर्ण हूँ, अपूर्ण हूँ ही नहीं, अधूरा हूँ ही नहीं, मेरे अंदर का कोई कोना खाली है ही नहीं, तो मुझे क्या चाहिए? जिसका खाली हो वो भरने के लिए कुछ चाहे, और जिसका सब कुछ पहले से भरा हुआ है, घनत्व तो बना हुआ है, वो क्या करे? तो इसलिए काशी का ये जो स्वरूप है ऐसा है, आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। और ये आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्मा में रमण करना, अन्यत्र रमण छोड़ करके जब हम आत्मा में रमण करने लगे तो समझो कि हमारा काम बन गया। अभी हम दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन अभी अपने आप में नहीं घूम रहे हैं। इसलिए आपको क्या बनना पड़ेगा? आत्मा राम। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी हमको राम की जरूरत है। राम की कमी हो रही है, बाकी तो ठीक है, आत्मा तो है, अभी राम नहीं हो रहा है, उसमें रमण नहीं हो रहा। और इसीलिए हमारे महंत जी ने हर सत्संग में एक ग्रंथ विशेष रखते हैं। इस बार भगवान श्री राम का ग्रंथ रामचरितमानस रखा है, और लक्ष्मी मणि जी को बुलाया, आप आइए। वो आ गई और आ करके आपको सुंदर भगवान के चरित्र सुना रहे। ये जो भगवान के चरित्र हैं इनमें दो चीजें हैं, एक तो चित्र है और दूसरा चरित्र है। चित्र और चरित्र में ज्यादा अंतर नहीं है, उच्चारण में लगभग एक ही जैसे। तो पहले पहले तो जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक चित्र बनता है, ठुमक चलत रामचंद्र, तो समझ में आ गया कि अभी कमजोर पैरों वाले बालक के रूप में भगवान ठुम 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 करके चल रहा है, पैजनियां बज रही हैं। उसके बाद सुनते हैं कि काग भुसुंडी जी आ गए, उनके साथ लीला हो रही है, दूध भात का कटोरा उसमें चोंच मार के भाग रहे हैं, भगवान पकड़ रहे हैं, आदि आदि। और उसके बाद फिर विश्वामित्र जी आ गए, उसके बाद फिर स्वयंवर हो गया, धनुष तोड़ दिया है, विवाह हो गया है, वापस आ गए हैं,
और फिर देखते हैं कि बड़ा आनंद चल रहा है, और इसी आनंद में एक दिन अचानक जैसे ज्वालामुखी फूटे वैसे विस्फोट हो जाता। हुआ क्या, जा रहे थे राजा बनने और पता चला कि जंगल में बेच दिए गए, शरीर से वस्त्र तक उतार लिए गए, जंगल जंगल भटके, यहाँ तक कि अपहरण भी हो गया सीता माता का। प्राप्त करने के लिए, उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए कौन कौन से पापड़ नहीं बेलने लगे। वानर बालुओं से, जिसके पास खुद की सेना हो सकती थी, उसको वानर बालुओं से जाकर के मित्रता करनी पड़ी। पावक साखी देई कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। मित्रता भी कोई सामान्य नहीं कि हाथ मिला लिया कि आओ भाई आज से हम लोग मित्र बन गए। पावक साखी देई कर, जैसे विवाह जब होता है तो दो लोगों को एक किया जाता है अग्नि साक्षी देकर, पिघला करके ही जो धातु है उसको एक किया जा सकता है। तो जैसे विवाह में दो शरीरों को एक आत्मा बनाने का अग्नि की साक्षी में प्रयत्न किया जाता है, उसी तरह से पावक साखी देई कर जोरी प्रीत दृढ़ाए, सुग्रीव से मित्रता की गई। और सुग्रीव अपने मित्र के लिए व्याख्या ही हो गई, आज तक व्याख्या हो रही है कि राम ने सही किया बाली को मार करके कि गलत किया, छिप करके मारना कहाँ तक उचित था। आज तक लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह अभी बने हुए हैं। एक कहते हैं कि सही किया, एक कहते हैं कैसे सही हो सकता है छिप करके किसी को मारना। मारे हूं मोही व्याध की नहीं, आपने व्याध की तरह मुझे मार दिया, केवल मारने के लिए मार दिया। व्याध क्या करता है, मांस के लोभ में मार देता है, उसका मारना उद्देश्य होता है, उसका वीरता दिखाना उद्देश्य नहीं होता। आपने इसी तरह से मुझे मार दिया। अब ये बाली ने जो कहा, आज तक इस पे डिबेट हो रही है। अपने मित्र के लिए भगवान को ये भी करना पड़ा और फिर निकल करके जाना पड़ा। भरत जब भगवान को मनाने के लिए प्रयाग आए तो वो गंगा यमुना की धारा के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कर जोरे मांगो भीख, मैं भीख मांग रहा। गंगा जमुना प्रकट हो गई, कहा भीख नहीं मांग सकते, आप क्षत्रिय हैं। कहा आरत काह न करे कुछ करो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करे को कर्मो, मैं आर्त हूं। भगवान श्री राम धर्म पालन कर रहे हैं और वहीं भरत कह रहे हैं मैं तो आर्त हो गया। आर्त व्यक्ति क्या धर्म पालन भी करेगा, वो तो अपना धर्म भी छोड़ करके ऐसी परिस्थिति में चले गए। वही भगवान श्री राम जो धर्म पालन करने के लिए राज्य को ठोकर मार करके निकल गए, जिनका भाई भरत इतना आर्त हो गया कि अपने धर्म को छोड़ने की बात करने लगा, वही श्री राम समुद्र के किनारे गए तो रास्ता मांगने लगे। कर जोरे, वो भी हाथ जोड़ लिए समुद्र के सामने कि महाराज हमको रास्ता दे दीजिए, लंका जाना है, हमारे साथ बड़ी सेना है वानर भालुओं की, कैसे उतरेगी पार। क्या भगवान श्री राम भी आर्त हो गए? कहा तो नहीं कि हम आर्त हो गए हैं, लेकिन जो लिखा